दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणा निधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादीधरं पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादीधरं पधारिए वीर हनुमंत। अपने अपने घरान की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सियाजू महारानी की जय हो। लखन लाल की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय
भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं एक दिवसीय इस श्री राम कथा महोत्सव के आयोजक के रूप में समस्त सिंह परिवार जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हुई, एक बार सभी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। मेरे व्यासपीठ से पूरे सिंह परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। श्री घनश्याम सिंह जी एवं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती चंदा सिंह जी, श्री संकटा प्रसाद सिंह जी, श्री रमाशंकर सिंह जी, श्री राय साहब सिंह जी, श्री स्वारस सिंह जी, श्री विनोद सिंह जी, श्री अनिल जी, श्री अरविंद जी, श्री प्रमोद जी, श्री संजय जी, श्री अजय जी, श्री मनोज जी, श्री अमर जी, श्री सुरेंद्र जी, श्री विजय जी, श्री विक्रम जी, सूरज जी, जय जी, कपिल जी, विकास जी, रोहित जी, तेजस जी, राज जी, अखिल प्रताप जी, श्री शिवम जी, शुभम जी, अनिरुद्ध जी, आकाश जी, अंकित जी, अमन जी, युवराज बाबू, अभ्युदय, अनुरंजन, रुद्र, अनिकेत, धीरू, अभिज्ञान, आदविक, कृष्णा, पूरा ये परिवार। मैंने देखा कि सभी युवा बड़े श्रद्धा से इस कथा की सेवा में लगे थे। परिवार बहुत बड़ा है और दिल भी बहुत बड़ा है, तो किसके बारे में क्या कहें। एक ही बार में सभी के लिए मेरी प्रभु से प्रार्थना, सभी को बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए आज की यात्रा में हम सभी लोग प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं, उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ गा लें और राम कथा और भागवत कथा का सारांश बताते हुए कुछ राम कथा हम लोग आनंद लेंगे आज। उससे पूर्व हमारे साथ सब गाइए भाव से। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सब गाइए ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल जय हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा हरे राधे, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हो राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस विश्राम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कल विश्राम हुई और आज ये 1 दिवसीय श्री राम कथा भी विश्राम हो जाएगी। विगत 8 दिनों से हम सभी इस कथा गंगा में गोता लगा रहे हैं, पर समय का पता नहीं चला। पहले दिन कथा प्रारंभ हुई और आज हम सभी लोग विश्राम दिवस की पावन बेला में उपस्थित हैं। कल एक प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया जिसको संक्षेप में कह करके हम लोग आगे बढ़ गए। मैं 10 मिनट आपका समय भागवत जी में लेते हुए फिर राम कथा के एक प्रसंग में लेके चलूँगा आपको। भगवान के परिवार का अंत क्यों हुआ? भगवान तो परमात्मा थे, पर अंत में भगवान का ही परिवार आपस में लड़ करके क्यों मर गया? इसका क्या कारण था? पहला कारण ये कि गांधारी मैया का श्राप भगवान को लगा था। जिस समय दुर्योधन भी मारा गया ना, उस समय भगवान
गांधारी मैया से मिलने गए थे। दुर्योधन के पराजित होने के बाद इधर गांधारी मैया क्रोध में बैठी थीं कि मेरा आखिरी पुत्र भी मारा गया। वो चाहती थी कि चलो 99 मारे गए, कम से कम एक दुर्योधन बचा रह जाए। लेकिन जब दुर्योधन भी नहीं बचा, तब गांधारी माँ को अत्यंत क्रोध आया और मन ही मन ये सोचा कि इसका जड़ कौन है। तो अपने बेटे की गलती छिपाकर पुत्र मोह में फंस करके गांधारी माँ ने ये सोचा कि इस युद्ध का जो सरगना है वो कृष्ण ही है। अगर कृष्ण ने चाहा होता ना तो ये युद्ध नहीं हुआ होता। उसी समय भगवान आए और आकर कहा, प्रणाम माँ, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। गांधारी माँ ने कहा, आओ कृष्ण आओ, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे पुत्र मारे गए, 100 के 100 मारे गए, मेरा पूरा परिवार मारा गया और तुम प्रणाम करने आए हो। हे कृष्ण, यदि तुम चाहते ना तो ये युद्ध रुक सकता था, पर तुम तो विनाश चाहते थे और करा दिया मेरे परिवार का विनाश। इसलिए एक सती माता का ये श्राप है, एक पतिव्रता स्त्री का ये श्राप है। जैसे आज मेरा परिवार लड़ करके समाप्त हो गया, ऐसे ही आपका भी परिवार एक दिन लड़ करके समाप्त हो जाएगा। भगवान ने नेत्र बंद करके उस श्राप को स्वीकार किया और कहा, माँ, आप इस भूल में हैं कि मैंने आपके पुत्रों को मरवाया। उनका अभिमान उन्हें खा गया, उनका पाप उन्हें खा गया। मैंने किसी को नहीं मरवाया, मैं तो केवल कर्म का दंड देने वाला हूं। कर्म तो आपके बच्चों ने ही किया। क्योंकि देखो, अंत समय में तो गांधारी माँ को भी ये लगा कि कैसे भी हो बस दुर्योधन बच जाए। युद्ध के एक दिन पूर्व दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करके मेरे सामने आओ। मैंने आज तक विवाह के बाद आंखों की पट्टी खोली नहीं है, पर आज मैं ये आंखों की पट्टी खोलूंगी और तुम्हारे शरीर को वज्र बना करके अमर कर दूंगी। स्नान करो और निर्वस्त्र होकर जिस अवस्था में तुमने जन्म लिया था उस अवस्था में मेरे सामने आओ। भगवान ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया और पूरा शरीर ही इसका वज्र हो गया तो न तो भीम मार पाएंगे न अर्जुन मार पाएंगे। भगवान तो चतुर है ना। दुर्योधन उधर से स्नान करके आ रहा और इधर भगवान पहुंच गए। अरे दुर्योधन भैया! दुर्योधन संकोच में पड़ गया, शर्म और संकोच से छिप। बोले, कहाँ जा रहे? बोले, कृष्ण, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है, वो मुझे अमर करने वाली हैं और मैं वहीं जा। भगवान ने कहा, ओ हो, जिंदगी भर तुम्हें कोई शर्म संकोच नहीं रहा, कम से कम माँ से तो शर्म संकोच करो। अरे कोई एक वस्त्र तो लपेट लो, ऐसे जाओगे माँ के सामने? अरे राम राम राम, कैसे बेटे हो तुम? भगवान कह के आगे बढ़ गए। भगवान तो आगे बढ़ गए, पर भगवान की वाणी काम कर गई। दुर्योधन ने सोचा, माँ ने वस्त्र पहनने के लिए मना किया है, एक काम करते हैं, कमर में एक केले का पत्ता लपेट लेते हैं। माँ ने वस्त्र के लिए कहा है ना, हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, हम केला लपेट लेंगे। और ज्यों गांधारी माँ के सामने दुर्योधन पहुंचा, माँ ने पट्टी खोला और एक दिव्य प्रकाश दुर्योधन के ऊपर पड़ा है, पूरा शरीर वज्र का हो गया। पहली बार इस माँ ने अपने पुत्र को देखा, क्योंकि विवाह के समय गांधारी माँ ने पट्टी बांध रखा था। प्रसन्न हो गई, पर जैसे दुर्योधन को देखा रोने लगी। अरे पुत्र, ये तूने क्या कर दिया? मैंने कहा था तुम निर्वस्त्र होकर आना, पर तुमने केले का पत्ता लपेट लिया कमर में और तुम मेरे सन्मुख आ गए। मैं तुम्हें वज्र के समान बनाने वाली थी, पर क्या लीला है मैं नहीं समझ रही। दुर्योधन ने कहा, वो कृष्ण मुझे मिला था रास्ते में, उसने ही मुझे भड़काया कि कम से कम एक तो वस्त्र लपेट लो। माँ गांधारी ने कहा, इसी कृष्ण ने मेरा सर्वनाश, मेरे परिवार का सर्वनाश कराया है, इस कृष्ण को छोड़ूंगी नहीं।
और उसी क्रोध में माँ ने कहा कि तेरे कुल का भी सर्वनाश हो जाएगा कृष्ण। वो श्राप जाकर के भगवान के परिवार को लगा। इधर जब भगवान युद्ध विश्राम करा के द्वारिका पहुंचे ना, तो भगवान ने देखा कि भगवान का ही परिवार पापी हो गया, भगवान के ही बच्चे अधर्मी हो गए। भगवान अपने बच्चों को बिठा के समझाते हैं, बेटा सब कुछ करना पर कभी किसी महात्मा का अपमान मत करना, सब करना पर कभी किसी साधु की हंसी मत उड़ाना, संतों और ब्राह्मणों के चरणों में सदैव प्रणाम करना, उनका अनादर अपमान मत करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। भगवान बार बार उन्हें समझाते यही चीज, बड़ों का सम्मान करना, संतों का आदर करना। पर श्राप कहाँ व्यर्थ जाने वाला था। जामवती जी जो भगवान की दूसरी पत्नी थी, उनके पुत्र थे सांब। वो इतने बिगड़ गए कि एक दिन उन्होंने साड़ी पहन लिया, थोड़े सुंदर थे, साड़ी पहन लिया और अपने समस्त भाइयों को साथ में लिया और महात्माओं का हंसी करने के लिए, महात्माओं का मजाक बनाने के लिए दुर्वासा ऋषि के पास चले गए। दुर्वासा ऋषि को तो आप जानते ही हैं, जलती हुई अग्नि है, अग्नि चूल्हा भी जलाती है और अग्नि घर भी जलाती है। दुर्वासा ऋषि के सन्मुख गए, घूंघट कर लिया सांब ने। सारे पुत्रों ने, जो भगवान के पुत्र थे, सब महात्मा की हंसी करते हुए बोले, तीनों लोकों के ज्ञाता बने घूमते हो, बताओ ये स्त्री गर्भवती है, बेटा होगा कि बेटी होगी। दुर्वासा ऋषि ने पहले हकीकत जाना, लेकिन जब नेत्र बंद किया तो सारी सच्चाई सामने आ गई कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, ये जामवती का पुत्र सांब है, इसे साड़ी पहनाकर लाए हैं मेरे सामने मेरा मजाक बनाने के लिए। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुम पूछ रहे हो ना कि बेटा होगा कि बेटी होगा, तो सुनो, न बेटा होगा न बेटी होगा, हल मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब होश आया ठिकाने, भागे भागे बलराम जी के पास गए। इधर कुछ दिन बीते, सांब के पेट में दर्द हुआ और उसके पेट से एक मूसल प्रकट हुआ। जब मूसल प्रकट हुआ, उसी मूसल से पूरे यदुवंश का संहार होना था। दाऊ जी ने कहा, मैं इस संहार को रोक दूंगा। भगवान ने कहा, दाऊ दादा, काल का बाण चल चुका है हमारे द्वारिका के ऊपर, अब कौन रोक सकता है उस काल के बाण को। दाऊ दादा ने उसका भस्म बनवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, उस मूसल का भस्म बनवा करके, और अंत में एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, छोटा सा टुकड़ा बचा रह गया। उसे ले जा करके बलराम जी ने जंगल में फेंक दिया। पर होनी को कौन टाल सकता है। उधर से एक व्याध जा रहा था, उस व्याध ने वो टुकड़ा पाया, देखा बड़ा नुकीला टुकड़ा है, उसे अपने बाण में लगाकर अपने तरकस में रख लिया। इधर जो राख समुद्र में फेंकवाया था ना, वो राख समुद्र ने अपनी लहरों से बाहर फेंका और आकर वो राख किनारे पे लगा। उसी राख से एक घास प्रकट हुआ, सरकंडे का घास, और ये वही सरकंडे का घास है जिससे यदुवंश का अब संहार होना है। इधर सारे बालकों ने पहले तो यज्ञ किया, और यज्ञ पूरा होने के बाद सिर पे पाप छा गया, और जब पाप छाया तो सबने मदिरा पी लिया। पहले धर्म किया, फिर अधर्म किया, पहले यज्ञ किया, फिर मदिरा पिया, और मदिरा पी करके सब उसी समुद्र के तट पे पहुंचे जहां वो सरकंडे का घास उगा था, होनी थी। सब आपस में झगड़ने लगे, विवाद होने लगा, और विवाद इतना बढ़ गया कि सब ने सरकंडा तोड़कर एक दूसरे को मारना शुरू किया। वो सरकंडा तो काल था ही, जिसको स्पर्श करे वही गिरकर समाप्त हो जाए। भगवान का पूरा परिवार लड़के मर गया। भगवान ऐसे ऐसे बैठे गिन रहे हैं, केवल 10 गए, 20 गए, 50 गए,
500 गए, 1000 गए, 10,000 गए, 20,000 गए, 5,000 लोग मारे गए, ऐसे भगवान गिन रहे हैं। और पूरा परिवार आंखों के देखते देखते लड़के समाप्त हो गया। वहीं दाऊ जी बैठकर रोने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ के दबाया, अब तू भी जा। दाऊ जी चौंक गए, मैं? तब भगवान ने कहा, भूल गए क्या, हम लोग लीला करने आए थे, तुम शेषनाग हो जाओ। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शेषनाग अपने धाम को, दाऊ भैया अपने धाम को चले गए। बोलिए दाऊ दादा की जय हो। अब भगवान की बारी, क्योंकि द्वारिका भी समुद्र में डूब गई। अब भगवान ने कहा, मैं भी जाता हूँ। एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे और भगवान सोच रहे थे कि अब मुझे जाने का समय आ गया। उद्धव जी को उपदेश किया है और इसके बाद उद्धव जी को कहा, उद्धव तुम अब जाओ यहाँ से। उद्धव जी भागवत की पोथी लेकर के रोते रोते वहाँ से चले गए। जान रहे हैं कि अब भगवान हमें बहला रहे हैं, अब जाने वाले हैं प्रभु। जैसे ही उद्धव जी गए, उधर से वही व्याध आया जिस व्याध ने उस मूसल के टुकड़े को अपने बाण में लगाया था। आज वही बाण लेकर शिकार करता हुआ घूम रहा था। झाड़ी के पीछे से भगवान के पैर का अंगूठा दिखा, लाल लाल अंगूठा। उसको लगा कोई मृग है, खींचा है रस्सी को और छोड़ दिया बाण को। जैसे ही बाण चला, वृक्षों ने झुक करके उस बाण को रोकना चाहा पर बाण नहीं रुका। जोर से हवा का झोंका आया पर बाण नहीं रुका। अग्निदेव प्रकट हो गए पर बाण नहीं रुका, क्योंकि वो काल का बाण है, अब रुकने वाला नहीं है। लताएं सामने आई, चीरते हुए वो बाल आगे निकल गया और जा करके सीधे भगवान के पैर के अंगूठे में लगा है। भगवान के मुंह से आह शब्द की ध्वनि हुई और जो भगवान ने आह कहा, वो व्याध दौड़ा, रे कौन है? देखा तो भगवान थे। रोने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं वैद्य को ले आता हूँ, आपका उपचार कराता हूँ। भगवान ने दौड़ के पकड़ा, कहाँ जा रहा है? अब तो तेरे भी जाने का समय आ गया। बोले प्रभु क्या हो गया? बोले पहचाना नहीं मुझे? मैं वही त्रेता युग का राम हूँ और वो तुम वही त्रेता युग के बाली हो। मैंने छिपकर तुम्हें मारा था, तुमने छिपकर मुझे मार लिया, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बरोबर हो गया, अब तू भी जा। भगवान ने इसको भी अपने धाम भेजा, क्योंकि बाली ही वो व्याध बन के आया था। भगवान ने उसे छिप के मारा था, आज उसने भगवान को छिप के मार लिया। ये कर्म है। भगवान क्या कहना चाहते हैं? जब मैं कर्म से नहीं बचा तो दुनिया वालों तुम लोग कर्म से कहाँ बचने वाले हो? जब कर्म के बंधन ने मुझे नहीं छोड़ा, त्रेता युग में मैंने मारा था बाली को बाण और बाली ने आज द्वापर में मुझे बाण मार दिया, उसे अपने धाम भेजा। अब भगवान दिव्य स्वरूप धारण करके अपने धाम चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही भगवान अपने धाम गए, भगवान का श्रीधाम में, नित्य धाम में दिव्य स्वागत हुआ और इस प्रकार से भगवान अपने श्रीधाम गमन कर गए। ये कथा क्या कहना चाहती है? ये कथा ये कहना चाहती है कि जो भी संसार में आया है सब बंधन में बंधे हैं और एक न एक दिन सबको जाना है। हम कितनी भी चतुराई दिखा लें, लेकिन काल का बाण हमको आपको ले जाएगा। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई 10 साल बाद, कोई 50 साल बाद, पर जाना तो सबको है। हम कितनी भी चतुराई दिखा लें, कितना भी बचने का प्रयास कर लें, जाना सबको है। कोई भी अमर नहीं है। अच्छा बताओ, आप जितने लोग बैठे कितने लोग अमर हैं? हाथ उठाएं। अरे आप अमर हैं? अरे राम राम। 2-3 लोग हाथ उठा रहे, हम अमर हैं। अरे भैया अमर तो कोई नहीं है। हाँ, अरे करो चाहे लाख चतुराई,
उसी घर सबको जाना है, करो चाहे लाख चतुराई। उसी घर सबको जाना है, करो चाहे लाख चतुराई। उसी घर सबको जाना है, करो चाहे लाख चतुराई। उसी घर सबको जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। हरि बोल। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। उसी घर सबको जाना है, करो चाहे लाख चतुराई। उसी घर सबको जाना है, करो चाहे चतुराई। उसी घर सबको जाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय। पलंग के चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। पलंग के चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। जिंदगी भर चाहे कितने भी बेड बिस्तर पर सो लीजिए, लेकिन जब अंत समय आएगा तो बांस की अर्थी और 250 रुपये के कम्बल से ज़्यादा, कफन से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। चार पाए कौन है? बोले घर के 4 सदस्य जब कंधे पर उठाते हैं तो वही 4 पावे हैं। क्यों? यमराज के दूत आ गए लेने। पलंग के 4 पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। पलंग के 4 पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। संभल कर ले चलो भाई, संभल कर ले चलो भाई। उसी घर सबको जाना है, संभल कर ले चलो भाई। उसी घर सबको जाना है, करो चाहे लाख चतुराई। उसी घर सबको जाना
उसे घर सबको जाना है। ओ उसी घर सबको जाना है। उसे घर सबको जाना है। उसी घर सबको जाना है। अरे करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। बुद्धिमान कौन? कल अगर ट्रेन पकड़नी हो तो शाम के 7 बजे के पहले ही जो अपनी पैकिंग कर ले वो भोर में ट्रेन आराम से पकड़ सकता है। बुद्धिमान वही है। जिसको 3 बजे भोर में ट्रेन पकड़नी हो, अगर 2 बजे उठ करके पैकिंग करना शुरू करेगा तो 3 बजे रेलगाड़ी छूट जाएगी, मिलने वाली नहीं है, ट्रेन नहीं मिलेगी। जिसको 3 बजे भोर में ट्रेन पकड़नी हो उसको शाम को पैकिंग कर लेना चाहिए। अरे भाई, लेने के लिए कब गाड़ी आ जाए, ट्रेन आ जाए, कोई भरोसा है क्या? तैयारी पैकिंग पहले से ही कर लीजिए। किस बात की पैकिंग? बोले राम नाम की पैकिंग। वो बच्चा स्कूल में अकड़ करके सबके सामने बैठता है जो अपना होमवर्क पूरा करके जाता है, और जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया गुरुजी देख न ले इस डर से वो अपने कक्षा में सबसे पीछे छुप कर बैठता है। तो जाना तो सबको ही है भैया, जाने से पहले तैयारी कर लो, अपना होमवर्क पूरा कर लो, ताकि भगवान के सामने जब जाएं और प्रभु कहे बताओ क्या क्या तैयारी की, तो खुल के कह सको हमने भागवत की कथा सुनी है, हमने राम नाम का जप किया है, हमने भगवान के नाम का जप किया है। क्यों? यमराज की जब अदालत चलोगे पूछेगा हाकिम तो क्या कहोगे, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। पूछेगा हाकिम तो का क्या कहोगे, क्या कहेंगे? भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया। पर आप लोग कह सकते हैं प्रभु हमने भागवत की कथा सुनी है, हमको तो मुक्त करना ही होगा आपको। हाँ, जिन्होंने भागवत कथा सुनी है ना 7 दिनों तक, वो तो कह सकते हैं हम कथा सुन के आए हैं। प्रभु अपने जीवन में एक सत्कर्म तो किया ही है कि हमने 7 दिनों तक भागवत की कथा को सुना है, वरना इस संसार में कोई रहने वाला नहीं है। एक मूर्तिकार था जिसको पता चला कि अगले 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। किसी ने बताया कि अगर मृत्यु यानी काल आके चले गए और तुम बच गए एक बार तो तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता, तुम अमर हो जाओगे। उसने 8 मूर्ति अपनी जैसी बनाई, 4 इधर खड़े कर लिए, 4 इधर, और 7वें दिन जब यमराज के दूत आए तो बीच में सांस रोक के खड़ा हो गया, और ऐसे खड़ा हुआ कि यमराज के दूत पकड़ ही नहीं पाए कि असली कौन है नकली कौन है। जाके यमराज जी से बोले महाराज ब्रह्मा जी का साचा खराब हो गया है, एक ही साचे में 9 प्रकट कर रहे हैं, हम तो एक को लेने गए थे वहां 9 खड़े हैं। यमराज जी हैं उनका भी दिमाग खराब, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी एक जैसे 9 क्यों बना रहे हैं आप? ब्रह्मा जी ने कहा हमने नहीं बनाया, इसका मतलब दूसरा ब्रह्मा प्रकट हो गया है दुनिया में, भगवान से पूछो दूसरा ब्रह्मा क्यों प्रकट किया। सब भगवान विष्णु के पास गए, बोले भगवान आपने दूसरा ब्रह्मा बना दिया क्या? भगवान ने कहा हमने तो कोई ब्रह्मा नहीं बनाया। बोले वहां 9 खड़े हैं। भगवान आए, भगवान मामला समझ गए क्या है, आके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले धन्य है वो जिसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, अगर मेरे सामने प्रकट हो जाए मुझे वो मिल जाए तो मैं बैकुंठ में ले जाकर उसे अपने आसन पर बिठा दूं और त्रिलोक का स्वामी बना दूं, उसके चरण धो लूं। अरे भाई वाह,
क्या सुंदर मूर्ति बनाई, नख से सिक तक बिल्कुल हूबहू। एक बार मुझे उसको वो मिल जाता तो मैं उसकी चरण पूजा कर लेता। अब जैसे ही सुना कि भगवान ये कह रहे, रहा नहीं गया, निकल के बाहर आ गया, हमने ही बनाई है। भगवान ने कहा यमराज जी पकड़ो इसे, ले चलो, इसे ही तो ढूंढ रहे थे हम लोग। तो हम कितनी भी चतुराई कर लें, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। पर धन्य है ये भागवत की कथा जिसने सबको तारा है। तो इस भागवत की कथा को हम सभी लोगों ने कल तक खूब आनंद लिया। अब आइए आज हम सभी लोग राम कथा श्रवण करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या सुना जाए।